नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड में आप क्लिप आउट और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 सितंबर टू 10 सितंबर लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्परर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द फूल एक और लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज मतलब कि मेष। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है टॉरस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में मेहनत करने को फिर से तैयार हो रहे हैं। आपने डिसाइड भी कर लिया है कि अब जो भी आपके साइड से पॉसिबल होगा वो आप इस रिलेशनशिप में करेंगे। अपने साइड से आप अपना 100% दे देना चाहते हैं।
आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको क्या वापस देते हैं, क्या उनके साइड से रिटर्न मिलता है, क्या उनका रिप्लाई होता है, रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, इसकी आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करके जो आपको जो ठीक लग रहा है, जो आप कर सकते हैं वो आप कर देना चाहते हैं। इस एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग की जो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी रही है, आपके पार्टनर का और आपका जो साथ रहा है, जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स, जो स्वीट मोमेंट्स आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बनाए हैं, तमाम चीज़ें आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है। और अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए इस रिश्ते में जो भी आपके साइड से एफर्ट्स रिक्वायर्ड है अभी की सिचुएशन में, वो आप पुट कर देना चाहते हैं। बाद में कल के दिन में आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें कि तुम तो ये कर सकते थे, तुमने किया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप अपने साइड से 100% इंश्योर हो जाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ कुछ टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसा जैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके पार्टनर के साइड से, या जो एफर्ट्स आपके पार्टनर के साइड से अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने स्टेप्स जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे स्टेप्स आपके पार्टनर ले रहे हैं, जितने अमाउंट में ले रहे हैं, जितनी मात्रा में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप भी उतने ही स्टेप्स इस रिलेशनशिप में ले रहे हैं। तो एक डायनेमिक मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कर रहे हैं, वैसा ही आप भी इस रिश्ते के लिए कर रहे हैं। तो बैलेंस की सिचुएशन आप बना करके रखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ कुछ टॉरस की आपने पेशेंस रखा हुआ है और धीरे धीरे करके ही चीज़ों को होने आप दे रहे हैं। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको यूनिवर्स पर यकीन है, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं टॉरस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी निगेटिविटी रही है, जो भी टॉक्सिसिटी रही है, किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही है, किसी कंट्रोलिंग पर्सन की, समाज सोसाइटी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, घर परिवार वालों की इन्वॉल्वमेंट रही है, आप लोग के बीच में अगर कुछ कास्ट रिलीजन फैक्टर रहे हैं, एज गैप रही है, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। इसकी वजह से जो भी इंटरफेयर आप लोग के रिलेशनशिप में रहा है, जो भी बाधाएं रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक आपके रिश्ते को प्रभावित करती आई है। पर अब आपके पार्टनर इन तमाम जो भी डिफरेंसेस है आप लोग के बीच में, जो भी बाधाएं हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एकदम स्ट्रांग उनकी विश चल रही है, स्ट्रांग डिज़ायर उनकी चल रही है कि अपनी लाइफ में वो एक नई शुरुआत करें। पुरानी जो भी निगेटिव चीज़ें रही हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशन रही है, जो भी आप लोग के बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, उसको पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहते हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं और अपने लाइफ में नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में अब वो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं। पास्ट में उनसे भी काफ़ी मिस्टेक्स हुई है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आपसे भी कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई है डेफिनेटली। तो उन मिस्टेक्स के ऊपर अब वो फोकस नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम हो गए, काफ़ी एक दूसरे को भला बुरा कहना हो गया, बहुत लंबा आप लोग का सेपरेशन भी हो गया। इश्यूज़ को बढ़ाने से अब कोई मतलब नहीं है, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है। ये आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इसकी वजह से आपके पार्टनर अब जो भी करंट जो साइकिल चल रही है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। नई साइकिल, नई एनर्जी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आपके इस रिलेशनशिप में वो फिर से लाना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। इस रिश्ते के लिए पास्ट में आपके पार्टनर ने भी पहले काफ़ी एफर्ट्स दिए थे, पर उन एफर्ट्स का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आ पाई, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, खुशियाँ नहीं आ पाई। जो आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशन थे वो भी फुलफिल नहीं हो पाए, क्योंकि वो जो स्टेप्स ले भी रहे थे तो कहीं ना कहीं इंटेंशन जो था वो एकदम प्योर नहीं था। उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं निगेटिविटी थी। निगेटिविटी से बायस्ड होकर के, पुराने एक्सपीरियंस से बायस्ड होकर के वो स्टेप्स ले रहे थे। हो सकता है कि आपके साइड से उनको जो सेटिस्फाई कर सके, ऐसे स्टेप अगर आपके साइड से उनको नहीं दिखे तो उसके बदले में वो कुछ एग्रेशन में आ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, अपना ईगो, रूडनेस दिखाते थे, आपको कुछ भला बुरा कहना शुरू कर देते थे। तो तमाम सिचुएशन को अब आपके पार्टनर रिपीट नहीं करना चाहते। जो भी पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही वो रख देना चाहते हैं, मुड़ करके अब नहीं देखना चाहते हैं। आपका साथ, आपका प्यार उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं और पुराने जो भी मेमोरेबल मोमेंट्स आप लोग के बीच में रहे, स्वीट मोमेंट्स, जो लवेबल मोमेंट्स, उसको वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉल करते रहते हैं। पुराने अच्छे दिनों को आपके पार्टनर फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है और इसके कारण से आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं आना चाहते हैं।
जो उनका दिल कहता है वही वो करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ चलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए अब आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी नज़र केवल और केवल आपके ऊपर गड़ी हुई है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको फॉलो भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या फिजिकली भी किसी किसी केस में हो सकता है, किसी फ्रेंड के माध्यम से भी हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आपके पार्टनर अब खुल करके अपना प्यार, अपना केयर आपको देना चाहते हैं, अपना अटेंशन आपको देना चाहते हैं। वो आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये चीज़ें वो आपको बताना भी चाहते हैं। पूरा सिंसियर होकर के, डेडिकेटेड होकर के आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर फिर से आना चाहते हैं। आपको भी वो इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। एक फैमिली मेंबर की तरह कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, एक अधूरा हिस्सा जैसा वो आपको अपना मान रहे हैं। तो आपके साथ ही वो रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी केयर, अपना अटेंशन आपको दे करके आपके साथ ही वो रहना चाहते हैं, ताउम्र रहना चाहते हैं। रिश्ते में अबंडेंस वो लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। क्लियर इंटेंशन आपके पार्टनर के मुझे दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम चीज़ों की फुलफिलमेंट के लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके रिस्पॉन्स, आपके रिएक्शन, आपके एक्शन, आपके स्टेप्स, इन चीज़ों की तरफ उनकी नज़र गड़ी हुई है। आप में से कुछ कुछ टॉरस के पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ हैं, जैसे कि उनका मन कहीं और लग ही नहीं रहा है। राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं वो आपको चेकआउट करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी एनर्जीज़ को। साथ ही आने वाला जो समय है 1 सितंबर टू 10 सितंबर का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो कंट्रोल कर रही थी रिलेशनशिप को। जैसे मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा कि आप लोग के बीच में समाज, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, फादर या फादर फिगर जैसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है। आप लोग के बीच में कस्टम्स, रीति रिवाज, रिलीजन फैक्टर हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में जो हारमोनी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही थी। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, बाधा की तरह आप लोग के रिश्ते में काम कर रही थी, ये जो कंट्रोलिंग सिचुएशन है विद दिस द एम्परर कार्ड। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई जस्टिस यूनिवर्स के साइड से आप लोग के इस रिश्ते में आने जा रही है। अनबैलेंस की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने जा रही है। अगर किसी एक पर्सन के साथ में, मतलब आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ था, तो वो सिचुएशन भी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। कोई ना कोई न्याय, जस्टिस यूनिवर्स आप लोग के इस रिश्ते में ला रहे हैं। इसके लिए थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है टॉरस। थोड़ा पेशेंस आप रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ही एफर्ट्स के माध्यम से या किसी एक के एफर्ट्स के माध्यम से रिलेशनशिप में जस्टिस जो है वो यूनिवर्स लाने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। या तो हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले मान जाएं, अगर वो अपोज में चल रहे थे, उनके साइड से जो उनका जो एकदम जो स्टिफनेस चल रहा था, जो एकदम आप लोग के अगेंस्ट में वो खड़े हो गए थे, तो थोड़े वो ढीले पड़ जाएं। आप दोनों में से कोई एक अपने घर परिवार वालों को समझाने में कामयाब हो जाए। अगर आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंस है, रिलीजन का, कास्ट का, ट्रेडिशन का, एज का, तो उस स्थिति में भी ऐसी सिचुएशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको अपने काम में लगे रहना टॉरस। ईमानदारी के साथ आप अपने एफर्ट्स पुट करते रहिए, जो भी आप कर सकते हैं, और थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। जरूर से आप लोग के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही है। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, 10 ऑफ Swords, Queen of Wands,
5 ऑफ पेंटिकल्स। साइन राशि बता दूं, यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स के कार्ड आए हुए हैं टॉरस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जितने भी एफर्ट्स किए हैं उसको लेकर के थोड़ा अब वो खुद को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, अपने आप में हारा हुआ, अपने आप में थका हुआ वो महसूस कर रहे हैं। और ये एनर्जी उनकी थोड़ी पास्ट की मुझे दिखाई दे रही है। इस एनर्जी से आपके पार्टनर अब धीरे धीरे करके आगे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप के लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वो स्टॉक कर रहे हैं, आपका कोऑपरेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे उनने उम्मीदें लगा करके रखी हुई है, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा वो देख भी रहे हैं। जैसे कि फर्दर स्टेप्स के लिए उनकी निगाहें आपके ऊपर ही लगी हुई है, आप क्या स्टेप लेते हैं। उनने तो स्टेप्स लिए, उनने तो काम करने की कोशिश भी की, पर सक्सेस उनको नहीं मिली। अब आपके ऊपर उनकी निगाहें मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। जैसा आप करेंगे उसके हिसाब से आपके पार्टनर भी आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह का कुछ पैशन आपके पार्टनर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको उसी पुराने रूप में देखना चाहते हैं जैसा वो पहले आपको देखा करते थे, जब आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहा करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर किया करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्शन आपका रहा करता था, जैसे आप हमेशा जैसे उनके लिए पलके बिछा करके रखा करते थे। ऐसी एनर्जी जो आपकी थी उसको वो आपके अंदर फिर से देखना चाहते हैं, वही आपका स्वरूप फिर से वो देखना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। पास्ट की तमाम जो भी निगेटिव सिचुएशन रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट आउट किया है, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट की है, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आप लोग के रिलेशनशिप में हुई है, काफ़ी ब्लेम्स आपके ऊपर लगाए गए हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन तमाम सिचुएशंस के ऊपर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और इन पुरानी एनर्जीज़ को अब इस रिलेशनशिप में वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इन तमाम एनर्जीज़ को लेट गो कर देना चाहते हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं। इसका कोई भी इम्पैक्ट इस रिलेशनशिप में आगे फिर से पड़े, ऐसा वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ लॉसेस भी हुए हैं जब से वो आपसे सेपरेट हुए हैं या आपसे दूरियां उनने बनाई हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान उनके हुए हैं। पैसा रुपया संबंधित नुकसान हो सकते हैं या उनके लाइफ की स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर की एक लर्निंग हुई है, एक सीख यूनिवर्स ने उनको दी है। अब चलिए आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। टॉरस, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स, टॉरस के पार्टनर के लव मैसेजेस टॉरस के लिए क्या है, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर टॉरस को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर टॉरस को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, गाइड करें। I still remember the day we met first. My world roam around you. एक और कार्ड लेंगे। I am waiting for positive response. देखिए इस चीज़ को मैंने बोला भी था। तो पहला जो लव मैसेज आया हुआ है वो है I still remember the day we met first. आपके पार्टनर अभी भी उस दिन को याद करते हैं जब आप लोग पहली बार मिले थे। दूसरा जो लव मैसेज आया हुआ है वो है माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। तो आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, उनकी दुनिया केवल और केवल आप हैं, आपके सिवा ना तो वो आगे बढ़ पाते हैं ना सोच पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर अपने आप को महसूस करते हैं। तीसरा जो लव मैसेज आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं वो है आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर आपके साइड से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का वेट कर रहे हैं। जैसा आप उनको रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही वो आपको रिप्लाई में, रिस्पॉन्स में, अपने रिस्पॉन्स में वो आपको देंगे। तो ये लव मैसेज भी आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो इस तरह के लव मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।